इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसके लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान हेवली टूम से बाहर आ गया था और उसे पता चला था कि उसके दोस्त ऑलरेडी फॉलिंग स्टार प्रिजन जा चुकी हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि वो जल्द से जल्द वापस फॉलिंग स्टार प्रिजन लौट आए। तो जियान भी यूनिवर्स से अलविदा बोलता और उसे कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें करता और वहाँ से आ जाता है अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन, जहाँ पे मास्टर जियान की ग्रोथ को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और साथ ही जियान को बताते हैं कि जीमा एम्पायर के अंदर हो चुका है एक बहुत ही बड़ा कांड और उस वजह से पूरा जीमा पर खतरे में। ये सुन के जो जियान होता है वो पूरी गैंग लेके वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है फर्स्ट सीन, जहाँ पे येलो मिस्ट्रियस पोर्ट के सामने एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से काफी सारे वॉरियर निकलते हैं जिनकी संख्या 100 से भी ज्यादा होती है, जिनमें ऑलमोस्ट सभी के सभी डाउजूम पर होते हैं और कुछ डाउजूम पर भी, और ये सभी के सभी हमला करने के लिए आए थे यान अलायंस के ऊपर और ये सभी होते लॉ एंड परफॉर्म सेक्स से। तभी हमें नेक्स्ट प्रीव्यू के सीन के अंदर देखने को मिलता है कि वो अपने साथ कुछ वेपन भी लाए होते जो कि कैनन की तरह लग रहे होते और उनसे हमला कर देते हैं हमारी रानी के पैलेस के ऊपर, जिस पर से वहाँ पे एकदम भगदड़ मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचा के यहाँ भाग रहे होते हैं और साथ ही इसी सीन के अंदर हमें ये भी पता चलता है कि ये पैलेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वीन मेडुसा और यान अलायंस के लिए, क्योंकि उसके सामने बड़े बड़े से पहाड़ बस एक टनल है जिससे ही हमला किया जा सकता है। और साथ ही ये रीजन होगा जिस वजह से जो क्वीन मेडुसा और जीमा एम्पायर के बॉर्डर को छोड़कर इतना आगे आकर फाइट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें रोकने की काफी हद तक चांसेस है। अगर वो यहाँ पे उन्हें रोक लेते हैं तो फिर वो सर्वाइव कर सकती है, आगे ऐसा कोई भी डिफेंस उन्हें नहीं मिलने वाला है। और फिर हमें के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है कि कुछ वॉरियर अपनी तरीके को बाहर निकालते और उसे एक अटैक को बनाने लगते हैं और ये सब वो कर रहे होते हैं कि स्पेशल तरीके के वेपन से, और ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि डाउ वांग लेवल का वॉरियर भी एक डाउजूंग लेवल के वॉरियर को मार सकता है, क्योंकि इससे हमला करने की जो अटैक की पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पे कुछ वॉरियर अपनी पावर को कंबाइन करके हमला करते हैं। और फिर के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलते हैं जिन्होंने बीटीटीएच के अंदर एक बात बोलने पे मजबूर कर दिया, भाईचारा ऑन टॉप बेबी। और इन जनाब का नाम है गवान जबरू आइस एम्परर एके हाइबदोंग, जो कि अब हो चुके एकदम यंग और साथ ही उनके जो कल्टीवेशन है वो भी डाउजूंग की 9 स्टार की पीक पर पहुंच चुकी है। इस वजह से उनका स्वर्ग और उनका जो भौकाल है वो पहले से भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि उनके जो आइस के ड्रैगन वो पहले के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, जहाँ पर वो पहले अपनी आइस दुई किसी से बड़े ड्रैगन 2 ही बना पाते थे, मगर अब वो सीधे 9 ड्रैगन बना रहे हैं एकदम फुल भौकाली। और नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट होता है वो एक बहुत ही बड़ी कैनन को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि क्वीन मेडुसा ने अपने फोर्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ी शील्ड को बना लिया था, जिस वजह से उनके जो छोटे मोटे अटैक होते हैं कैनन के या फिर किसी वॉरियर के, वो शील्ड उसे बहुत ही आसानी से झेल जाती थी। इस वजह से वो इस वाली कैनन से हमला कर देते उस शील्ड के ऊपर। इसी वजह से मैं इस प्रीव्यू के सीन के अंदर वो शील्ड हमें टूटती हुई दिखाई देती है, जैसे कोई टूट के कांच बिखर जाता है। और फिर उसके बाद जो लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट का लीडर होता है वो असली बातें करना स्टार्ट कर देता है और वो आखिर क्या बोलता है अगर वो आप लोगों की एकदम डिटेल के अंदर जानना है तो वो आप लोगों को नोवेल की वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। मगर अभी के लिए आते हैं हम लोग प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पर हमें देखने को मिलती है बीटीटीएच की जान और शान, जिसे बीटीटीएच की क्वीन बोला जाए या फिर क्वीन मेडुसा या फिर जियान की कैलिंग, जो की अभी के लिए हमला करने के लिए सीधा टूट पड़ी है लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट के लीडर के ऊपर, क्योंकि उसने कर दी बदमाशी। इसी वजह से क्वीन मेडुसा अपने चाबुक से उसके ऊपर हमला कर देती है, मगर वो बहुत ही से बच जाता है और क्वीन मेडुसा के ऊपर कर देता काउंटर स्लैश अटैक, मगर क्वीन मेडुसा अपनी स्पीड की वजह से बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच जाती है। और अब इसके बाद उन दोनों के बीच एक धमाकेदार फाइट होने वाली, क्योंकि दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि जो क्वीन मेडुसा वो लेवल के मामले में थोड़ी सी कमजोर है, मगर बैटल कॉम्बैट एकदम टॉप नॉच है उसका। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलती है जो क्विंगली होती है वो भी मैदान में उतर चुकी होती है और वो अभी के लिए फाइट से थोड़ा सा पीछे होती है, क्योंकि वो अभी के लिए प्रोटेक्ट कर रही होती है बीटीटीएच की प्रिंसेस को, इसलिए उसकी आंखों में जितने भी वॉरियर होते हैं उन्हें सभी को बाहर निकाल लेती है और एकदम फुल टूट पड़ती है उन सभी वॉरियर के ऊपर। और पे उसने जो 9 हेडेड पाइथन के वॉरियर को पकड़ रखा होता है वो भी तंगड़े होते हैं, इस वजह से वो भी एकदम आतंक मचा देते हैं और इन सभी का बस एक ही मकसद होता है बीटीटीएस की प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना। और यहाँ पे हमें लास्ट सीन के अंदर देखने को मिलती है 9 टैंजानिया, जो कि अभी के लिए सब देखिए बड़ी खुश हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग मारे जा रहे हैं, इस वजह से उन्हें काफी सारी सोल्स मिल रही है। लेकिन उसे इस बात का पता चल चुका था जो लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट का लीडर वो एक नंबर का लपक जंगू है, वो क्वीन मेडुसा की खूबसूरती के चक्कर में बावला हो रखा है। इसी वजह से वो अपने होलुपसल के वॉरियर से बोलती है तुम जाओ जाकर अभी के लिए इस फाइट को खत्म करो और पकड़ के लाओ क्वीन मेडुसा की बेटी को, एके जियान की बेटी को। हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना, बीटीटीएच के अंदर हैकर की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि जियान भी इस हैकर के सामने दूध कम चाय है। यहाँ तक कि हमारे मास्टर ने एकदम अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि अब वो जियान के अलावा किसी और को डिसेबल नहीं बनाएंगे, मगर जैसे ही देखेंगे हैकर को तो बोलेंगे भाई प्लीज डिसेबल बन जा मेरी। और साथ ही मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस हैकर को देखने के लिए, ये आखिर में कितना क्यूट है और कितना नॉटी, कि हमारी छुटकी जिया को पछाड़ पाएगा कि नहीं पछाड़ पाएगा। और आप सभी का हैकर को लेके क्या ओपिनियन वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना, और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैकर की तरफ से आप लोगों के लिए क्यूट वाली झप्पी।